मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा सत्य सुना है जो एक दुष्ट आदमी के अंतिम शब्द में छिपा हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास ने अधर्मी कहा और जब मृत्यु सामने थी तब उसके मुख से निकलने वाले वाक्य सुनकर स्वयं द्रौपदी भी रो पड़ी। क्या ये केवल पश्चाताप था या कोई धर्म गर्भित रहस्य जो वर्षों तक छिपाया गया ताकि हम केवल एक पक्ष की कथा सुन सकें? कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो लिखा गया है, या तो इतिहास वो होता है जो चुप रह गया। आज हम बात करेंगे ऐसी ही अनसुनी, अज्ञात और अत्यंत रहस्यमयी घटना की जिसने महाभारत जैसे विराट ग्रंथ की रचना में एक गूढ़ मोड़ ला दिया। ऐसे ही इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए हमारी इस कथा को अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें, जिससे यह रहस्य से परिपूर्ण कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत संग्राम अपने अंतिम चरणों में था, जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी और वह भूमि पर गिरा, तब पूरी पृथ्वी जैसे थम गई थी। पांडवों की आंखों में क्रोध था, श्री कृष्ण की दृष्टि में शांति थी, लेकिन उस घायल शरीर से निकलते अंतिम शब्दों में ऐसी कुछ बात थी जो धर्म को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और वही शब्द, वो अंतिम वाक्य द्रौपदी के कानों तक पहुँचे, और वह रानी जिसने इसी दुर्योधन के कारण अपमान सहा था, वह रानी जिसकी चीख पर सभा मौन रही थी, उसी रानी की आंखों से एक मौन आंसू बह निकला। आज हम जानेंगे मरने से पहले दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा कि द्रौपदी तक रो पड़ी। क्या यह पश्चाताप था या धर्म की वो गूंज जिसे हमने अधर्म के शोर में दबा दिया था? तो आइए शुरू करते हैं दुर्योधन के वो अंतिम वचन और द्रौपदी की वो कथा जिसे सुनकर हृदय कांप उठेगा। कुरुक्षेत्र, जहाँ रथों के चक्र थम चुके थे, जहाँ गदाओं की गर्जना मौन थी, जहाँ सूर्य अस्त हो रहा था और रक्त की गंध वायु में घुल चुकी थी, वहाँ युद्ध का अंतिम वक्त आ चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। वह दूर पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में पड़ा था। देह कांप रही थी और नेत्र अहंकार से भरे थे। पांडव धीरे धीरे पास आए। कृष्ण सबसे अंत में थे, बिल्कुल शांत, स्थिर। उनकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, बस धर्म का साक्षात्कार। दुर्योधन ने टूटे शरीर से सिर उठाने का प्रयास किया और कांपते हाथों से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे वासुदेव, उसने धीमे स्वर से कहा, आज तुम जीत गए, पांडव जीत गए। क्या यह जीत है? मैं हार गया, परंतु मेरे अंत में जो मौन पड़ा है वह उन विजेताओं के जय घोष से अधिक गूंजेगा जो मौन थे। दुर्योधन की आंखें अब भी सीधी श्री कृष्ण के चेहरे पर थीं। वह अधमरी अवस्था में भी धर्म को प्रश्न कर रहा था। हे माधव, क्या तुम भी उस सभा में नहीं थे जब मेरी आज्ञा से द्रौपदी को खींचा गया था? मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने उसे अपमानित किया, लेकिन क्या वो अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है, या वो जो चुप रहकर सहमति दे देता है? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने? तुम वासुदेव, जब यह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी तब तुमने चीर तो बढ़ाया, परंतु क्या सभा में एक भी व्यक्ति को रोक सके? पांडवों को चेहरे पर मौन उतराया। द्रौपदी थोड़ी दूर खड़ी सब सुन रही थी। वह शब्द जो उसकी आत्मा में जिम्मे प्रश्न को स्वर दे रहे थे। कृष्ण ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती। वह तो बात तब मारा जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। उसी दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वहाँ धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और मैं भी। पर जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया हो, वह भी उतना ही घातक होता है जितना तुम्हारा था। कृष्ण की आंखें द्रौपदी की ओर थीं। द्रौपदी के पलकों से एक अश्रु गिरा। वह विलाप नहीं था, बस एक मौन स्वीकार था। दुर्योधन मुस्कुराया, तो क्या यह युद्ध एक बदला था या फिर धर्म का प्रायश्चित? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया,
सिर्फ कहा, धर्म आज भी जीवित है दुर्योधन, क्योंकि तुम मरते समय सवाल पूछ रहे हो और कोई चुप है। दुर्योधन की सांसें धीमी हो रही थी, पर उसकी चेतना अब भी जागृत थी। कृष्ण शांत थे पर मौन नहीं। उन्होंने एक कथा प्रारंभ की जो ना तो पुरानी थी न पूरी तरह वर्तमान। दुर्योधन, तू जानता है धर्म मौन क्यों था या सभा क्यों चुप थी? आज सुन एक और कथा जिसमें अपराध स्पष्ट नहीं था लेकिन संशय साक्षात शत्रु बन गया। नैनागढ़ एक नगर जो हिमालय की गोद में बसा था, जहाँ नदियों की कलकल और मंत्रों की गूंज एक साथ बहती थी। राजा प्रसेन और रानी शीतल दोनों में प्रेम था, तप था, श्रद्धा थी और दोनों में अटूट संबंध था। रानी शीतल सौंदर्य की नहीं, संयम की भी देवी थी। राजा प्रसेन को एक पत्नी नहीं, धर्मपथ की एक संगनी मिली थी। सब कुछ पूर्ण था जब तक संशय नहीं अपनी छाया नहीं डाली थी। रानी शीतल अपनी मायके गईं और 10 महीने बाद लौटी और 2 माह पश्चात तीसरे पुत्र को जन्म दिया। राजा के भीतर एक मौन प्रश्न जागा, क्या यह पुत्र मेरा है? राजा ने यह बात कभी अपने मुख से नहीं कही, परंतु उनकी दृष्टि वह लग गई वाणी में खटकती, व्यवहार में दूरी और प्रेम में संदेह। रानी सब सहती गई। जब द्रौपदी ने सभा में मौन सहा था और एक दिन रानी शीतल ने राजा प्रसेन को स्मरण कराया, क्या तुमने नहीं कहा था कि उस बात को भूल जाऊं जब तुमने मेरे मायके की एक नर्तकी से संबंध जोड़ा था? मैंने तो तुम्हें क्षमा किया क्योंकि मैंने तुम्हें पापी नहीं, एक भ्रमित साधक माना था। पर राजा का मन न सुधरा। उनका हृदय संतान को देखकर भी यह न कह सका कि यह मेरा है। नैनागढ़ की समृद्धि एक दिव्य वृक्ष से थी, कल्पतरु, जो प्रतिदिन 100 स्वर्ण फल देता था। एक दिन एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, महाराज, आज केवल 99 फल हुए हैं। राजा का क्रोध भड़क उठा। जो चुराता है वो मेरी प्रजा का हक मारता है, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बड़ा राजकुमार पहरे के लिए आगे आया, पूरी रात जागता रहा और कान लगाए खड़ा रहा, पर फिर भी अगली सुबह तक फल कम न था। राजा चौंक उठा, क्या यह कोई अदृश्य चोर है या फिर 3 दिन 3 स्त्री 3 रात्रि 3 राजकुमार फल हर बार एक कम कैसे? अब राजा स्वयं गया, अगली सुबह देखा फिर एक फल कम। राजा ने क्रोध में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, यह रहस्य क्या है? कहाँ है वो अदृश्य दोषी? तभी एक ऋषि प्रकट हुए और बोले, हे राजा प्रसेन, जो दोष तू बाहर खोज रहा है वह तो तेरे हृदय में मौजूद है। वह फल जो हर दिन घट रहा है वो तेरा धर्म फल है, जो तूने एक निर्दोष स्त्री पर संदेह करके खो दिया है। धर्म के विरुद्ध मौन निर्णय उस समय तू चुप रहा जब तुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी। तू संदेह करता रहा और अपने संदेह को सत्य मान बैठा, ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी रोती रही और पूरी सभा मौन रही। श्री कृष्ण बोले, हे दुर्योधन, मौन तब धर्म है जब भीतर शांति हो, और जब मौन न्याय के स्थान पर बैठता है तो वह पाप कहलाता है। राजा प्रसेन की तरह उस दिन हस्तिनापुर की सभा में 16 फल घटे थे। हर वह व्यक्ति जो चुप था उसने अपने पुण्य फल खोए थे। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक शांति थी, मानो आज उसे एक प्रश्न का उत्तर मिला हो। इतने वर्षों बाद दुर्योधन की देह छीड़ हो रही थी पर उसकी आंखें अब भी स्थिर थी। वह कुछ और कहना चाहता था। कृष्ण आगे झुके, पांडव पास खड़े थे। द्रौपदी अब थोड़ी दूर बैठी थी, चुप और पूरी तरह सजग। दुर्योधन ने धीमे स्वर में बोला, वासुदेव, मेरी बात अब कोई नहीं मानेगा। मैं एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह कथा मुझे रावण से जोड़ती है। एक श्राप जो युगों तक जीवित रहा। तुम राम हो लेकिन मैं रावण नहीं, पर रावण की आत्मा मेरे हृदय के एक कोने में बस गई थी। मैं जन्म से दुर्योधन था लेकिन अपने भीतर के रावण के अधूरे उत्तर खोज रहा था। जब मैं छोटा था तब एक अंधा तपस्वी हमारे महल में आया। वो अजीब बोलता था, अजीब हंसता था। उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि रावण मरकर भी क्यों मौन नहीं हुआ? मैं डर गया, लेकिन उसने आगे कहा, उसका प्रश्न था कि सीतापति धर्म की प्रतीक थी। सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी के धर्म का प्रतीक कौन था? उसी दिन मैं समझ गया
कि नहीं। जब वर्षों बाद द्रौपदी को सभा में खींचा गया तब मुझे उस तपस्वी की बात याद आई और मैं मौन नहीं रह सका। मैं जानता था मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे भीतर एक तृप्ति नहीं, एक क्रूर प्रश्न धधक रहा था। क्या मुझे वही अधिकार नहीं जो रावण को मिला था? क्या द्रौपदी का चीर बढ़ाकर तुमने वही किया जो राम ने किया? वासुदेव, तुमने धर्म निभाया, लेकिन क्या धर्म सदा निष्पक्ष था? अब कृष्ण मौन हैं, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। एक गहरी श्वास उनके भीतर जाती है और बाहर आते हुए केवल इतना कहती है, रावण ने अपहरण किया, तुमने अपमान किया, लेकिन दोनों के अंत में एक स्त्री मौन रही, सभा भी मौन रही। द्रौपदी अब खड़ी हो चुकी है, उसकी आंखें भीग चुकी हैं। वह धीरे धीरे आगे आती है और दुर्योधन को देखती है। उसके मुख पर क्षमा नहीं पर एक गहरा करुण बोध था। तू अपराधी था दुर्योधन, तेरा अपराध शायद सबकी चुप्पी से कम था और इस प्रकार एक अधर्मी का अंत हुआ। लेकिन जाते जाते धर्म से ऐसे प्रश्न पूछ गया जिसका उत्तर आज तक सभाएं ढूंढ रही हैं। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में कहा, वह केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है पर बोलता नहीं। और द्रौपदी रोई नहीं कि दुर्योधन मर रहा था, वह इसलिए रोई कि कोई पहली बार उसे समझ सका। मित्रों, यह कथा नहीं, एक आत्मिक यात्रा थी उन भावनाओं की जो रामायण और महाभारत के अदृश्य धागों से जुड़ी हुई है। यदि आप यह जानते हैं और मानते हैं कि धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन में होती है, तो आज अपनी एक आवाज़ को शब्द दीजिए। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें कि धर्म की सदा विजय होगी। जय श्री कृष्ण।